हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबके लिए कंप्लीट समरी बजट की लेके आया हूँ। थोड़ा सा डिले हो गया गाइस, लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी था तो इस चक्कर में नहीं हो पाया। बाकी आज हम ये बजट सेशन करने वाले हैं। सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी लगभग लगभग। ठीक है, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर नोट कराऊंगा ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो जाए यहाँ पे कि हाँ, ये किस तरीके से काम करता है बजट। ये आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। उन्होंने बजट पेश किया 1 फरवरी 2026 को, जिस दिन संडे था। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे को हमारा बजट पेश हो रहा है, नहीं तो अक्सर जो है वो मंडे को ही पेश हुआ करता था। ये हमारी देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जब भी बजट पेश होता है तो उससे पहले हमें देश के राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 112 में बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर मनी बिल आता है तो एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये मनी बिल ही है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये क्या है, ये मनी बिल ही है, ये कह सकते हैं हमारा बजट ही है। इसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, कैसे कैसे हमारा देश काम करेगा, है ना, किस किस पे काम करेगा, स्टेबिलिटी फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे या इन्फ्लेशन कंट्रोल पे या फिर स्टेबिलिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें नोट डाउन होती हैं। क्या क्या स्टेबल रहेंगे, क्या क्या स्टेबिलिटी रहेगी हमारे देश, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पैसा कहाँ लगेगा, हमारे देश के विकास के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कंटेंट है मैं जो आपको दे रहा हूँ ये पूरा टू द पॉइंट कंटेंट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, या हम बजट के ऊपर पे हैं। तो बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बजट किसी भी देश का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यह सिर्फ इनकम का एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा नहीं रखता, ये देश के विकास की दिशा तय करता है और रोड मैप को बताता है कि क्या रोड मैप होगा, हम किस तरीके से अपने देश का विकास कर सकते हैं। बजट 2026 में सरकार की योजनाएं और उनकी जो प्रायोरिटी है वो दिखाया गया है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, या फिर अगर किसानों की बात करें, किसानों और जो मध्यम वर्ग के हैं उनका सहयोग देना, ये बजट दिखाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, इसलिए हमारा बजट इंपॉर्टेंट होता है। तो एक अच्छा बजट क्या होता है? एक अच्छा बजट महंगाई को कंट्रोल करता है और गरीबी को कम करता है, देश के संतुलित विकास में मदद करता है। हम लोगों का बजट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि बजट हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। बजट 2026। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। इनकी साड़ी देखो कई बार चर्चा में रहती है। इस बार भी इन्होंने जो साड़ी पहनी हुई है वो कांचीपुरम की साड़ी पहनी है, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम है, वहाँ की साड़ी इन्होंने पहनी है। इससे पहले इन्होंने बिहार की साड़ी पहनी हुई थी। बिहार की साड़ी थी मधुबनी साड़ी। ठीक है, मधुबनी साड़ी थी बिहार की, वो पहना हुआ था उन्होंने। ये 9th टाइम इन्होंने बजट पेश किया है। तो फिर वही सारी चीज़ें लिखते हैं कि आप भी कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये हमारा 9th टाइम का, 9वीं बार या 9 टाइम्स बजट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछता है कि यार ये स्पीच जो है, इन्होंने जो स्पीच दिया था वो कितने देर का लगभग चला था। इन्होंने जो स्पीच दिया था वो लगभग 1 घंटे 25 मिनट की इनकी स्पीच थी। एक ये पॉइंट है। अगर मैं ये बात करूं कि इनका सबसे लंबा स्पीच कौन सा था, कितने घंटे का था, तो सबसे लंबा स्पीच, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इनका लंबा स्पीच जो था वो 2 घंटे 40 मिनट का था।
ये अभी तक का सबसे लंबा स्पीच है इस पे बजट का। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक और पॉइंट की, भारत में पहली बार ये बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? भारत में ये फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम ये 1860 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ये जेम्स विलियम्स, जेम विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था 1860 में पहली बार। और अगर आज़ाद भारत की बात करूं, आज़ाद भारत का मतलब यहाँ पे क्या है? 1947 की बात हो रही है, 1947 की बात हो रही है। तो पेश कब हुआ था ये? 1950 में पेश हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये जॉन, एक सेकंड, इसके द्वारा किया गया था जॉन मेथाई, जॉन मेथाई के द्वारा पेश किया गया था पहली बार, आज़ाद भारत में पेश किया गया था 1950 में। ओके, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिखना, बजट। ठीक है, इस बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 12 वर्ष का क्या अचीवमेंट रहा उस पर बात की है, कि 12 वर्ष में या 12 वर्ष के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, अचीवमेंट्स रहे हैं, उस पर बात किया है उन्होंने। तो उन्होंने सबसे पहले जो पहला अचीवमेंट बताया है, उन्होंने बोला है कि हमने स्टेबिलिटी को गेन किया है, स्टेबिलिटी। ठीक है, और दूसरा फिस्कल डिसिप्लिन। ठीक है, और थर्ड इन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल पे काम किया है। तो इनकी सरकार ने बजट में 12 वर्ष में क्या अचीव किया है, इनकी क्या अचीवमेंट्स रही है 12 वर्ष में, उसके बारे में बात किया है। तो पहला स्टेबिलिटी है, इसका डिसिप्लिन है, और थर्ड फाइन इन्फ्लेशन कंट्रोल है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो कि इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया। उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन संडे था। ओके, इसकी थीम क्या रही? थीम थी विकसित और आत्मनिर्भर, डेवलप एंड सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया। ठीक, तीसरा पॉइंट, लगभग भाषण इनका चला था, जैसे बता चुका हूं मैं, 1 घंटा 25 मिनट चला, और लॉन्गेस्ट कितने घंटे का था? 2 घंटे 40 मिनट। और थर्ड पॉइंट जो बोलता है, निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट था, जिससे वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। ओके, मोरारजी देसाई ने लगभग 10 बार बजट पेश किया है, और 9 बार किसने पेश कर दिया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब रविवार को पूरा केंद्रीय बजट पेश किया गया। ठीक है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रविवार को पूरा केंद्रीय बजट पेश कर दिया गया है। नेक्स्ट, हम अगर बात करें रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो क्या क्या चीजें हुई हैं पूरा बजट में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं निकाल के लेके आया हूँ। पूरा बजट काफी बड़ा है पेजेस में, और काफी मैं पढ़ के फिर उसके बाद ये चीजें निकाल के लेके आया हूँ। मेरे को जहां तक लगी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये कि एग्जाम में आपके आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो बजट में लिखी गई है, बजट 2026 में 5 नए एक्सप्रेस और हाईवे और 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, मतलब 5 नए एक्सप्रेस वे और हाईवे, ठीक है, 7 हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और कवच सुरक्षा प्रणाली को विस्तार देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, जो हमारा कवच है, जो कि ऐसा कवच वही होता है, आपको पता ही होगा कि अगर ट्रेन एक ही ट्रैक पे है और अपोजिट साइड से आ रही है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसमें ब्रेक लग जाएंगे और वो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, सिस्टम है, इसको हम बढ़ावा देंगे, ये लक्ष्य रखा गया है।
तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय जल मार्ग के तहत 20 है, यहाँ पे 22 नहीं है, ये है 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जल मार्ग का निर्माण का मतलब जो भी हमारे जल के रास्ते होते हैं जिसके थ्रू हम ट्रेड्स वगैरह करते हैं दूसरे देशों के साथ, वो 20 नए नेशनल वाटरवे बनाया जाएगा जिससे हमें आसानी हो ट्रेड करने में। ठीक है, वही सेम चीज आई थिंक रिपीट हो गया, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और अगर मैं चौथा पॉइंट बात करूं यहाँ पे, हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन बजट में 7 हाई स्पीड रेल जो कि बुलेट ट्रेन है उसका कॉरिडोर की घोषणा की गई, जैसे कि मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, ठीक है, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी तक ये नए हाई स्पीड रेल यानी बुलेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। यहाँ पे ये सब रेल्स बिछाए जाएंगे ताकि आने जाने में और कम समय लग सके। कहने का मतलब सिंपल कि 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की घोषणा की गई है जो कि इस रूट पर बनाए जाएंगे, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, और दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी। यहाँ यहाँ इस रूट पे ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पे वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल और रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने बजट में क्या बोला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट, नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं। समर्थ 2 लॉन्च किया गया था और टेक्सटाइल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यानी कि और ज्यादा हम लोग धागे का निर्माण करेंगे। ठीक है, इन पे जोर दिया जाएगा। रेशम ऊन जूट, थर्ड पॉइंट है, रेशम ऊन जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लॉन्च किया जाएगा। रेशम ऊन और जूट के लिए राष्ट्रीय फाइबर जो भी हमारी स्कीम्स है उसको लॉन्च किया जाएगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की गई है तथा MSME लघु मध्यम उद्योग के लिए 10,000 रुपए बांटे जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, ये 10,000 करोड़ रुपए लगभग लगभग मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र में दिया गया है 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। प्रौद्योगिकी का मतलब इंडस्ट्रीज। ठीक है, इनके क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में क्या किया गया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रीज के में, तो सेमीकंडक्टर के लिए ISM 2.0 की शुरुआत हुई है। ठीक है, और बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेमीकंडक्टर आपको पता ही होगा कि सेमीकंडक्टर हर एक फील्ड, हर एक डिवाइसेस में आजकल लगती हैं जो कि डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट बना देती हैं। सबसे बड़ा जो बाजार है इसका वो जापान के पास है, सेमीकंडक्टर के लिए ये जाना जाता है देश। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ISM 2.0 की शुरुआत हुई है। ठीक है, बजट सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जिसमें हम 40,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र को दे रहे हैं। नेक्स्ट, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए बायो फार्मा के लिए 5 साल में दिया जाएगा। ये बायो फार्मा है यानी कि मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे तथा 3 नई अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था बनेंगे। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे और 3 मेगा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था बनेंगे। 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा तथा 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, लाइक केरला, तमिलनाडु, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों में माइनिंग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हुई रेयर अर्थ मेटल्स कॉरिडोर के लिए 3 नए अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बजट में हमारे लिखा गया है। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, मुंबई में है, मुंबई में स्थापित किया जाएगा तथा नेशनल टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का निर्माण भी होगा। इसके तहत 10,000 गाइड्स को IIM में ट्रेनिंग
मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मुंबई में जो कि स्थापित है, और नेशन टूरिस्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी का यहाँ पे निर्माण होगा, जिसके तहत 10,000 गाइड्स को IIM में ट्रेनिंग मिलेगी। देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल या उच्च शिक्षा के लिए बनाए जाएंगे, ताकि गर्ल्स जो हैं वो आके यहाँ पे जैसे अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन ईस्ट भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थाएं बनाई जाएंगी। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में 15 पुरातत्व स्थल विकसित किए जाएंगे, तथा मत्स्य पालन में 500 जलाशयों का निर्माण होगा। जैसे कि जो ओल्ड है, यानी कि पुरातत्व मतलब ओल्ड जो भी प्लेसेस हैं उनको बनाए जाएंगे, और मत्स्य पालन का मतलब होता है फिश एग्रीकल्चर। फिश एग्रीकल्चर में 500 जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। ये चीज, छोटे किसानों को लगभग 20,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। मैं अगर पर्सनल वे में बोलूँ कि ये 20,000 रुपए काफी कम है, इतने में तो नहीं चल पाएगा, बट ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा की गई, तथा कृत्रिम अंग बनाने के लिए संस्था बनाई जाएगी। दिव्यांग सहारा योजना ये सेंट्रल स्कीम है, इसकी घोषणा की गई है, और कृत्रिम अंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल पार्ट्स, यानी कि आर्टिफिशियल जो पार्ट आपके देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल पार्ट है, यानी आपका हाथ कट जाता है, पैर खड़ा हो जाता है, तो उसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल जो पार्ट्स हैं उसके लिए हम एक संस्था बना रहे हैं। नेक्स्ट, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी, तथा नॉर्थ ईस्ट में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और त्रिपुरा हो गए, यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट की एक तरह से स्थापना की जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट में 4,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अब देख लेते हैं, ये तो बात हुई, हमने देख लिया कि किस किस क्षेत्र में, हमने कृषि क्षेत्र में देख लिया, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में देख लिया, टेक्सटाइल के रोजगार के क्षेत्र में देख लिया, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि जो कि लोगों को जानना होता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ यहाँ से। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। अगर मैं पहली बात करूँ तो कैंसर की, एक सेकंड, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो कैंसर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री होने से हुई सस्ती, सस्ती हो गई हैं। शुगर की दवा सस्ती हो गई है। ठीक, और लेदर के जो आइटम्स हैं, बेल्ट हो गया, घड़ी के जो पट्टे आते हैं वो, ठीक है, मोबाइल की बैटरी सस्ती हो चुकी हैं, टेक्निकल आइटम्स जो भी हैं वो सारी, चमड़े के उत्पादक जो है उसमें उसकी कॉस्टिंग कम हो गई है। ठीक है, जो भी उसका उत्पादन होगा, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या महंगा हो गया है वो देख लेते हैं। स्क्रैप, यानी कि कूड़े कचड़े वाली चीज़, यानी जो भी कूड़े हैं, कबाड़ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। शराब आपका महंगा हो गया है, जो पीते होंगे उनके लिए बहुत दुखद खबर है। ठीक, और शेयर्स खरीदना ये भी महंगा हो गया है, शेयर्स आप खरीदेंगे वो भी महंगा ही होगा। ठीक है, खनिज यानी कि मिनरल्स जो है वो महंगी हो गई हैं या होने जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ, वो सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, इतना ही जानना है आपके लिए। हम्म, बस बाकी तो और कुछ आई थिंक बचा नहीं है, छोटा सा सेशन लेना था मुझे, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ठीक है फिर, यही तक था। बाकी हाँ, एक चीज़ और कि इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको अटेंड करना है। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन सीरीज लूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बजट से रिलेटेड वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी,
और क्वेश्चंस आप देखना, ज़्यादा नहीं है, वो भी छोटा सेशन होगा, लेकिन ये है कि वो कवर हो जाएगी फिर आपका। तो ठीक है, फिर चलते हैं, बाकी मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।